Hi, one more session on in this session we will be discussing about the MCQs of dual nature basically. छोटा सेशन है, छोटा सेशन रखेंगे, एक बार MCQ हो जाएंगे डुअल के तो आई थिंक इट विल बी बेटर. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम लेट्स गो फॉर डुअल नेचर. सो इट्स गोइंग टू बी अ स्मॉल सेशन. डुअल भी बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर आई थिंक, हम सबको पूरा फोकस करना चाहिए. लेट्स बिगिन. टॉपिक एट अ ग्लैंस बहुत ध्यान से देखने चाहिए हमेशा हमारे को. डी ब्रॉगली रिलेशन इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑब्वियसली. मैटर वेव एंड नेचर ऑफ पार्टिकल्स, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन इक्वेशन पार्टिकल नेचर, हर्ट्स और लेनार्ड का जो ऑब्जर्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन. सो आई थिंक नॉर्मली हम सब मिस कर देते हैं हर्ट्स और लेनार्ड के ऑब्जर्वेशन को. सिमिलर टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट था, एक बार एनसीईआरटी खोल के जरूर पढ़ना चाहिए. मेन एजेंडा इज हमें अपनी बुक कंप्लीट करनी है और हम उसके लिए अभी जो सेशन हम ले रहे हैं डुअल नेचर को हम खत्म करेंगे उसके एमसीक्यूज को. फाइन, लेट्स बी लिटिल बिट फास्टर. जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो, उसके बाद आप ट्राई करोगे तो पक्का आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे. आइडिया वही है, टू बीम्स हैं ए एंड बी. एक का जो वर्क फंक्शन हुज फोटोन एनर्जीज आर, देयर आर टू बीम्स, वन हैविंग एनर्जी दिस, अदर हैविंग एनर्जी दिस. एक वर्क फंक्शन है किसी मेटल का, तो ए लाइट पहले इस पे फॉल कर रही है, फिर बी लाइट इस पे फॉल कर रही है. तो ऑब्वियसली ये पूरा चैप्टर आई थिंक वी ऑल नो कि डिपेंड्स ओनली ऑन वन थिंग, दैट एच न्यू इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स. सो आई कैन से फ्रॉम दिस कि जो फर्स्ट वाले की जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू 3.3 माइनस 2.3. तो 3.3 माइनस 2.3 1. और क्योंकि हमें स्पीड की एनर्जी बतानी है तो k1 बाई k2, और जो k2 जा रहा है 11.3 माइनस 2.3 तो 9 विल बी इक्वल टू दिस 9. और हम सबको ही पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और नीचे भी आ जाएगा हाफ एम v2 स्क्वायर. हाफ एम तो कैंसिल हो जाएगा, तो v1 बाई v2 इज इक्वल टू 1/9. इसका मतलब v1 बाई v2 विल बी इक्वल टू 1/3. आइडिया सेम है, जस्ट हैव अ लुक एट दिस वीडियो, थोड़ा देखना, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, बहुत जल्दी से हो जाएंगे. वेव्स एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, उनका वेवलेंथ सेम है, सबको पता है. डी ब्रॉगली की बात कर रहा है वो. लैम्डा इज इक्वल टू h/p होता है, और अगर उनका वेवलेंथ सेम है तो ऑब्वियसली उनका मोमेंटम सेम है. दैट्स इट. वर्क फंक्शन ऑफ फोटो सेंसिटिव सरफेस इज दिस मच. कट ऑफ वेवलेंथ मतलब उसने आपको बोला कि मुझे ना वर्क फंक्शन से जो वेवलेंथ आती है वो गिवन है, जिसको उसने कट ऑफ वेवलेंथ नया नाम दिया है. वी नॉर्मली कॉल थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. तो hc बाय लैम्डा नॉट की वैल्यू जो इसने दी है वो इसने 3.315 eV दी है. वी हैव अ शॉर्टकट, हम सोचते हैं कि भी लैम्डा नॉट इज इक्वल टू, जो आपको याद होगा शायद, E इज इक्वल टू 1242 बाई लैम्डा इन नैनोमीटर वगैरह जो हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं. तो अगर हम बात करें तो लैम्डा की वैल्यू, तो हम वो शॉर्टकट भी टेक्निक का फॉलो जरूर कर लेना चाहिए हमें, और हमें 1242 अपॉन 3.315 जरूर आ सकता है, बिकॉज E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होता है, वो आपको गिवन है, वहां से आप लैम्डा नॉट निकाल सकते हो. कैलकुलेशन लिटिल बिट टफर है, तो आप यहाँ पे ना एक और टेक्निक भी फॉलो कर सकते हो, जो कि मैं फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि 150 जब वेवलेंथ होती है तो उसका वर्क फंक्शन कितना होता है. तो आंसर है 1242 बाई 150. आप इसको भी ट्राई कर सकते हो, 1242 बाई 200 से ट्राई कर सकते हो, और इसको भी ट्राई कर सकते हो, और आप इसको भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो. आई थिंक वैसे ये ज़्यादा आसान होगा. अगर मैं 200 का वर्क फंक्शन निकालूं तो माय आंसर विल बी 1242 बाई 200. तो ठीक है, 2 6 12 आ रहा है और 0 7 आ रहा है, तो मतलब 6.07 के आसपास वर्क फंक्शन होगा अगर वो 200 है तो. और अगर मैं 150 पे जाऊं तो वो तो फिर 200 से भी कम हो गया, तो वर्क फंक्शन और भी ज़्यादा हो गया, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता. हम 500 में भी ट्राई कर सकते हैं, एक और भी ट्राई कर लेते हैं 500. तो E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, तो 1242 अपॉन 500, तो ये 2.4 की रेंज में जा रहा है, तो ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता. तो 375 आंसर है. दो और भी कोई वे आप यूज कर सकते हो, अप टू यू, बट गुड क्वेश्चन कर लेना चाहिए. नेक्स्ट पे आते हैं फटाफट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ग्राफ फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी. सबको पता है ये वाला ग्राफ है, एवरीबडी नोज. ये ग्राफ आपको वैसे ही पता होना चाहिए. इस ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें h बताते हैं, इंटरसेप्ट टेल्स अबाउट द वर्क फंक्शन. बहुत ही फेमस ग्राफ है.
क्वांटम नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन्स द ऑब्जर्वेशन ऑन इफेक्टर्स। क्या था क्वांटम नेचर ऑफ लाइट? वही सब कुछ, हर बात आके वहीं पे रुकती है कि देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो एमिशन विल टेक प्लेस। बाकी और भी पढ़ सकते हो। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंडिपेंडेंट होता है, नो डिपेंड करता है। व्हेन द मेटल सरफेस इल्यूमिनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं आफ्टर सम, नो, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, पढ़ सकते हो, मतलब सिंपल क्वेश्चन। वेरिएशन बताया स्टॉपिंग पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी के साथ। यू कैन पॉज द वीडियो ऑल्सो, थोड़ा आराम से भी कर सकते हो जैसा आपका मन करे। साफ समझ में आ रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो मेटल ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही कम लग रही है, बी वाले की ज्यादा, सी वाले की और भी ज्यादा, और डी वाले की और भी ज्यादा। तो साफ ही समझ आ रहा है कि जो मेटल ए है उसका जो वर्क फंक्शन है वो बहुत ही लोवेस्ट है। तो ठीक है, वो बंदा कह रहा है अगर हम सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल कराएंगे तो काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स किस मेटल के लिए मैक्सिमम होगी? ऑब्वियसली ए के लिए मैक्स होगी। दोबारा भी समझ सकते हो, बिकॉज थ्रेशोल्ड बहुत ही कम है ए के लिए, इसीलिए। ये वाला क्वेश्चन ना उस बंदे ने ना एनसीईआरटी के ना बहुत ही अंदर से उठाया है। आई विल गाइड यू कि आप ना जरूर एनसीईआरटी एक बार ट्राई करो, एक बार आप जरूर देखो एनसीईआरटी को। उसने बताया है कि कौन कौन ऐसे मेटल हैं जो विजिबल लाइट से भी सेंसिटिव हैं। वैसे अगर केमिस्ट्री आपको याद है तो वो जो हलीना के आरबी CSFR होते हैं, तो जो ये वाला जो ग्रुप होता है वो विजिबल लाइट के लिए भी सेंसिटिव है। तो बेसिकली आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पे इनमें से कौन है आंसर। यहाँ पे चेक करो फटाफट। रुबिडियम है, सोडियम है, सीजियम है। आंसर है कैडमियम, नहीं है यहाँ पे, तो आंसर है, मेरा आंसर है कैडमियम। बट फिर भी इसको एक बार चेक करना एनसीईआरटी से, और बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा मेटल है जो ऐसे इरिडिएट नहीं होगा विजिबल लाइट से। बहुत परफेक्ट क्वेश्चन है। ग्राफ को प्लॉट किया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। अगर आपको ये बात अब तक नहीं पता है कि इस ग्राफ का स्लोप हमें टेल्स अबाउट h/e, तो तुम बहुत ही प्रॉब्लम में हो। द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप, इसका प्रोडक्ट वो खुद ही कह रहा है कि इसका जो प्रोडक्ट होगा h/e, और अगर मैं उसको e से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आएगा? आंसर है h आएगा। ए इज द आंसर। आइडिया वही है, जस्ट आई एम गिविंग यू जस्ट अ शॉर्टकट टाइप कि फिर तुम एक बार क्वेश्चंस करोगे तो पक्का तुमसे होंगे। लाइट फ्रीक्वेंसी दिस है, फॉल्स करती है मेटल पे, और आपको ना काइनेटिक एनर्जी बताना है। तो वंस अगेन आप वही लॉजिक लगाओगे। आप पहले यहाँ पे इसकी एनर्जी निकाल लो, जो कि h न्यू से निकालोगे। h लो, न्यू से मल्टीप्लाई करो, वो एनर्जी जूल्स में आएगी, डिवाइडेड बाय 1.6 10⁻⁻19। तो जैसे आप ये एनर्जी निकालोगे उसके बाद आपको क्या पता होगा? आपको वर्क फंक्शन पता होगा, दोनों को माइनस करना, के मैक्स आ जाएगा। बहुत ही कंफर्टेबल आंसर करोगे, डूएबल क्वेश्चन है। फोटोन्स ऑफ एनर्जी 3.2 eV, ठीक है, फोटोन की एनर्जी है 3.2 eV, उसने फॉल किया है, और वर्क फंक्शन होगा प्लस, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.5 वोल्ट है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 1.5 eV हो गई। इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज वर्क फंक्शन, तो आंसर है 3.2 - 1.5 eV। तो आई थिंक 12 - 5 1.7 इज द राइट आंसर। डूएबल क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा। प्रोटॉन एंड अल्फा हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, डी ब्रॉगली की रेशियो बतानी है। बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। वी ऑल नो लैम्डा इज इक्वल टू h/p, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बंदा कह रहा है डी ब्रॉगली की रेशियो बताओ प्रोटॉन और अल्फा, और काइनेटिक एनर्जी तो सेम ही है, तो आंसर आ गया लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा प्रोटॉन इज इक्वल टू √, आ जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा, 4mp। मेरे हिसाब से 1/2 इज द आंसर। सो डी इसका होपफुली राइट आंसर ही होगा, बिकॉज हमने इसको अल्फा प्रोटॉन निकाला है, क्वेश्चन वाज टॉकिंग अबाउट प्रोटॉन एंड अल्फा, तो इसलिए इसका आंसर 2 होगा, .d। थैंक यू। नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ फोटोन, बहुत ही लो लेवल क्वेश्चन है। एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू hc/λ, दैट्स इट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ, अगर हम बात करें तो आंसर है डी इसका राइट आंसर है, बिकॉज इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, लैम्डा और p इनवर्स होते हैं। आई थिंक दैट यही सेशन है बस। अभी हमने जस्ट इसके एमसीक्यू करे हैं डुअल के। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल टेक अनदर क्वेश्चंस आल्सो। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, कीप वर्किंग। वही एजेंडा है, वी विल कंप्लीट दिस होल बुक विद इन 2 days। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।